चलो एक तो इलामा इकबाल का शेर चूज किया तो उतों इन यू नेम इट मैंने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह इवन एविएशन के कोर्सेज यू नेम इट मैंने बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह एविएशन के कोर्सेज वो जो पुल के नीचे होते जो एविएशन हाँ वहाँ पर मैं पन्नी बना कर देता था हर मैच में हम चले जाते हैं। अच्छा जो भी अक्सर ये होता है कि हम किसी का मैच खेलने जाते हैं तो जो टीम हार जाती है ना वो कहते यार आ गया ना मैंने उस जैसे हार ही चढ़ना। हाँ जी इधर दसो जी 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 जो इन्होंने बड़े बड़े लोग ऐसी चवल मार देते हैं कि आप सोचते हैं कि यार इन्हों ना ही बुलाते आए तो चंगा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿਆਕੋ ਸਵਾਗ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਸੀ ਗੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਬੈਠਾ ਨਾ सारी सर्दी में होनी चाहिए गर्मी में ये बता दो। यार 18+ वाला प्रोग्राम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिच कहानी के सीज़न 2 के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे प्यारे दोस्त भी हैं, गेस्ट भी हैं, टीम्स को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, लाभ भी हैं। नाम इनका बाद में बताएंगे। तो अपने गेस्ट से सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये हमारे प्रोग्राम की ना रवायत है कि हम अपने गेस्ट से एक शेर सुनते हैं। तो डिसाइड कर ले हम दोनों में से पहले कौन शेर है। मैं तो इमरान भाई पे सुना सकता हूँ कोई भी शेर इरशाद करें। मुझे आपको देख के ना मुझे नरगिस की याद आती है फिर नरगिस पे भी शेर काफी बने हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है एक लेजेंड पैदा चमन में दीदावर पैदा। जी इमरान अच्छा भाई। मैं इस शेर में मैं आपको इन्होंने तो नहीं मैं पहले देखिए मेरे से शेर नो सुनिए। मैं इस शेर में अल्लामा इकबाल की दूरअंदेशी बताना चाहता हूँ। जी 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 देखिए इस शेर में अल्लामा इकबाल देखिए ये तकरीबन आज से 100 साल पहले शेर कहा गया और 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ने दोनों बहनों का जिक्र किया, नरगिस का भी और दीदार का भी। बड़ी बात है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे ऐसे थोड़ी इकबाल साहब बड़ी मुश्किल से होते है चमन में दीदार दीदार के साथ बाहर ऐड कर दी ना थोड़ा जा फिर है मसाला पाना। शायर की अपनी इनोवेशन भी देखिए है। मैं माजरत इकबाल भाई, हालांकि इकबाल मेरे बड़े फेवरेट शायर हैं तो इधर भी इकबाल मेरे बड़े फेवरेट शायर हैं तो इंशाल्लाह जैसे जैसे चलेगा फिर मैं दरमियान में कई शेर सुनाऊंगा आपको। अच्छे वाला नहीं देखिए शेर जो है ना वो मौके की मुनासबत से अच्छा लगता है। ये शेर फॉर शेर जैसे इन्हें सुनाता है तो चलो उन कोई गल नहीं। एक तो इलामा इकबाल का शेर चूज किया तो उतों नहीं इनको नहीं पता किसका शेर है जो इन्होंने सुनाया। आपको पता किसका शेर है? अच्छा इन्होंने इमामदीन को अवियदा समझ के सुनाया। नहीं ये किसी शो में बैठे थे वहां से इन्होंने चोरी किया। चले एक शेर हम होस्ट की तरफ से भी एक शेर है। जी 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 ठीक है। हमने उनकी याद में रो रो के टब भर दिए। जैसा इन्होंने सुनाया फिर मेरा भी बनता है। हमने उनकी याद में रो रो के टब भर दिए, वो आए बेशरम नहा के चले गए। सादा ये अब शेर लेवल हो गया। ठीक है चलिए रोने से मैं भी एक शेर अब देखें बनता है तो अब मैं शेर सुना। जरूर। मैंने उससे पूछा क्या धूप में बारिश होती है। मैंने उससे पूछा क्या धूप में बारिश होती है। वो हंसते हंसते रोने लगी और धूप में बारिश होने। वाह 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 वाह। लेकिन मैं ऐसा लड़का हूँ नहीं, ये हमें शेर है। नहीं आपके जज्बात मजरू हुए कहीं। चले पूछेंगे आगे प्रोग्राम में आगे कोशिश पूरी की थी, हुए नहीं। चले नाज़रीन हम आप फॉर्मली अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अब्बास जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में आईपीसी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके साथ हैं तलाल बिन ज़ाहिर जो नेस्पा के कैप्टन भी हैं।
फॉर्मर कैप्टन भी हैं, न्यू इनकी टीम अभी फॉर्मेशन प्रोसेस में है, वो हमसे पूछेंगे कि नए भी रहेंगे या इलेक्शन के बाद चेंज होंगे, क्या हालात बनते हैं खुद बताएंगे। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, फॉर्मल इंट्रोडक्शन करते हैं। तलाल भाई, इमरान भाई, आप अपना पोर्टफोलियो बता सकते हैं, बेसिकली आपकी काम जॉब जो भी है, ताकि लोग आपको देखते तो हैं क्रिकले के चैनल्स पे, व्लॉग्स में भी सारी जगह पे देखते हैं, तो आप कुछ अपने नाजरीन के लिए। मैं नेस्पाक से और काफ़ी अरसे से कॉर्पोरेट क्रिकेट खेल रहे हैं, आप उसमें क्रिकले के साथ और भी प्लेटफॉर्म्स पे खेल चुके हैं, तो और इनके साथ एसोसिएशन थोड़ी लंबी है, और क्रिकेट टीम का कैप्टन भी हूँ नेस्पाक की, और अभी भी हूँ। अभी टीम फॉर्मेशन तो चलती रहती है, तो आई होप कि आने वाले नेक्स्ट सीज़न में नेस्पाक की टीम दोबारा री एंटर करेगी टूर्नामेंट्स में। अच्छा, बेसिकली हम भी और आपके नाजरीन भी जानना चाह रहे हैं नेस्पाक में आप करते क्या हैं? आप थोड़ा अपना जॉब का पोर्टफोलियो बताएंगे तो। ह्यूमन रिसोर्सेज डिवीजन में हूँ और मैं एडमिनिस्ट्रेशन साइड को देखता हूँ, और आजकल जो है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बोर्ड मीटिंग्स भी इंक्लूड हो गई, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सेकेंडली अगर आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड शेयर करना चाहें। मैं MBA HR फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब 2008 का मैं ग्रेजुएट हूँ। इमरान भाई आपकी तो सर इमरान भाई नहीं पढ़ाते भी हैं ना। देखिए, जितना बड़ा बंदा होता है ना उसका इंट्रोडक्शन छोटा होता है। आई एम इमरान अब्बास। ये उसके बाद वैसे हम दोस्त हैं आपस में, तो ज़रा इस तरह की डिस्कशन, बट साहब ने कहा कि ज़रा थोड़ा सा लाइट रखना, तो हम लाइट हैं। आई एम इमरान अब्बास जी, और कॉर्पोरेट क्रिकेट के साथ हमारा ताल्लुक जो है वो तकरीबन मेरा थोड़ा सा शॉर्ट है। हम कुछ 7-8 साल से खेल रहे हैं। कॉर्पोरेट क्रिकेट की तो बात ही नहीं हो रही, आपके इंट्रोडक्शन की मेरे इंट्रोडक्शन में आपने अपना इंट्रोडक्शन कराना है, अपना प्रोफेशनल करियर और इसका आपने बताना है। सर क्रिकेट में तो हम आएंगे, जाहिर बात है, ये चैनल क्रिकेट में आ गया जी। देखिए, आई एम इमरान अब्बास जी, और मैं IPC में काम करता हूँ। इसके अलावा मेरा जो मेन प्रोफेशन है वो टीचिंग का प्रोफेशन। उससे पहले मैं बिज़नेस, अपना एक और बिज़नेस भी करते थे, लेकिन फिर 2009 में मैंने पढ़ाना शुरू किया राइस में। इनफैक्ट ये जो राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी था CA का, ये हमने 2008-9 में शुरू किया था, और आई वाज वन ऑफ द पायनियर डायरेक्टर्स ऑफ राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। फिर उसके अलावा बाद मैंने बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मेरे ख्याल है लाहौर और इस्लामाबाद, फैसलाबाद, बहुत सारे शहरों में मैंने पढ़ाया, और शायद ही कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज हो जो अब मेरे अताब से बचा हो जहाँ मैंने माशाल्लाह मैं अब हज़ारों स्टूडेंट पढ़ा चुका। कैसे पढ़ाया नया नहीं पता, लेकिन पढ़ा चुका, और उन्होंने पढ़ लिया। यहाँ पर IPC में मैं एज डायरेक्टर फाइनेंस काम करता हूँ। मेरी एजुकेशन जो है वो भी फाइनेंस से रिलेटेड है। मेरा सब्जेक्ट स्पेशलिटी थी वो भी फाइनेंस से रिलेटेड थी। मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सा खुश्क सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल खुश्क नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट में खुश्क पढ़ाता हूँ। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये मेरी स्पेशलिटी है। CA, ACCA, ICMA, CIMA, MPhil, MBA, BBA, यू नेम इट, मैंने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह इवन एविएशन के कोर्सेज, यू नेम इट, मैंने बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह एविएशन के कोर्सेज, वो जो पुल के नीचे होते, जो एविएशन का, हाँ, वहाँ पर मैं पन्नी बना कर देता था। कितने को आपके स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट अब हज़ारों अभी एविएशन में चले गए? बहुत खलारा पै गया। तो कराची में तो उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया, अब तने लोग नहीं पा रहे क्या बात है। इमरान भाई ये भी कहते ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना। नहीं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ये क्रिकले चैनल जो है ये भी हमारा अपना चैनल है। बिल्कुल नहीं, आपके स्टूडेंट भी आपको माशाल्लाह देख रहे होंगे जी, इंशाल्लाह। नहीं, मैं शेयर करूंगा उनके लिए भी। हम मैं अपने पेज पर ओपन करेंगे, आपसे कोई क्वेश्चन करना चाहे तो जरूर प्रोग्राम के दौरान, क्योंकि ये लाइव भी चलेगा। और नहीं जरूर, अगर जियो सुपर पे भी आएगा, और यार अल्लाह की कसम आपके इस पोर्टफोलियो के बारे में आज पता चला। अच्छा, इससे ही आगे सवाल है, आप लोग डिफरेंट पर्सनैलिटीज एक दूसरे को कैसे जानते हैं? ये कैसे जान पहचान हुई? कोई वारदात? अच्छा, ये मैं आपको बात हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ? मैं आपको बात, तो मैं और तलाल भाई आपस में
जानता मैं इन्हें तकरीबन को 15-16 साल से हूँ, लेकिन इनके साथ जान पहचान मेरी कोई यही 5-6 साल पहले जब हम कॉर्पोरेट में आए। उसकी वजह ये कि ये भी फैसल टाउन में रहते थे और मैं भी फैसल टाउन में रहता था। अच्छा अच्छा, फैसल टाउन में, हाँ, आपके एक और भी अच्छे में ऑफिस में जॉब करते थे हमारे बिल्कुल साथ, ये आते थे माशाल्लाह। ये तलाल भाई की पर्सनालिटी ऐसी है कि 100 बंदे में भी खड़े होते नजर आते थे, दूर से नजर आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ऐसा नहीं था अलबत्ता, तो मुझे इनका पता था, ये ज़्यादा मशहूर आदमी थे और मुझे इन्हें मेरा नहीं पता था। तो जानते हम बहुत पुराने थे, लेकिन एक और भी रहता है आपके, हम नाम भी एक फैसल टाउन में रहते हैं, बहुत बड़े माशाल्लाह प्लेयर, उनका पोर्टफोलियो है। वो भी हमारा, मेरा ख्याल है उधर जिक्र कभी और ना कर लेंगे। कॉर्पोरेट से पहले कभी मिले आप? नहीं, मैं बल्कि इमरान अली से मेरी मुलाकात अभी इस 1-2 सीज़न पहले हुई, हालांकि वो रहते हैं मेरे साथ पिछले 24-25 साल से, तो मुलाकात नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। वो वैसे बताते हैं, मैं आपको बचपन से जानता हूँ, बचपन से देख रहा हूँ। हाँ, देखते होंगे। उसकी मतलब वजह ये है कि माशाल्लाह मैं बचपन में भी अच्छा था, छोटा सा, और वो तब भी इतनी थी। सब मतलब एक ही एज फेलो, एक ही रहा है आपका जवानी का, बचपन का। नहीं, इमरान अली वहाँ रहते साथ ही थे, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती समझ लें कि मेरा उनके साथ, ये बल्कि खुशकिस्मती समझ लें कि इंट्रोडक्शन बहुत लेट हुआ। किस्मत की खेल, अल्टर कर लेना साहब। एक दीवार थी आप और इमरान भाई के बीच में, जो कॉर्पोरेट में आके वो दीवार खत्म हो गई है। नहीं, हुन मिल के तुझे की कर ली जो तुझे पहला करना सी। I'm repenting। इमरान भाई सुन ले, आपके दोस्त है। I'm repenting and feeling thankful। नहीं, उनके पास नहीं, वो समझते हैं सारा कुछ, उनके पास अच्छा ट्रांसलेटर भी है, सारा कुछ। तो आप किसी भी लैंग्वेज में आप बात करेंगे ना, माशाल्लाह इमरान भाई हैव स्किल्स। इमरान भाई ना मेरे से नाराज हैं आजकल ना। इमरान अली अच्छा, किससे नहीं है? बस मेरे से जरा स्पेशल नाराज है वो। मैंने नहीं, उस दिन जो आपने किया नहीं, देखे ना आप, 20 ओवर हैं, 20 ओवर में से 4 मुझे दे दिए, 4 करीम भाई को दे दिए, और जो मेन बॉलर था उसको ओवर ही नहीं दिया, और फिर मैच भी जीत गए। हालांकि मैच में ना ओवर करवाने होते हैं, वो आपको देते रहे हैं बस। तोड़ के करवाए नहीं है, दे दिया। आपको पता है कि 4 आपके 4 आपके 8 मैंने ओवर करवाने ही होते, गुजारने होते। अच्छा चलें, ये तो एक इंट्रोडक्शन भी हो गया। और दूसरा, स्पोर्ट्स से कितनी दिलचस्पी है और कब से स्पोर्ट्स के पीछे हैं? स्पोर्ट्स, मैं बटीसा स्पोर्ट्स को मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है जिस उम्र में हम लोग अब हैं यहाँ पर, जिस उम्र में मैं हूँ, आप तो खैर मछली और स्टिल यंग माशाल्लाह, यहाँ पर अब इस उम्र में स्पोर्ट्स जो है ना, ये मेडिसिन है ना। स्पोर्ट्स इज नो मोर एनी स्पोर्ट फॉर मी और एनीबडी हु इज ऑफ माई एज और हु इज ऑफ माई इरा। उसके लिए मैं समझता हूँ ये मेडिसिन, और इसको एज मेडिसिन लेना चाहिए। बिकॉज आई मीन वी विल फील के हम जिन सर्कमस्टांसेस में हमें डाला गया है ना, जिन सर्कमस्टांसेस में हम हैं, बट नोबडी इज फ्री ऑफ टेंशंस, नोबडी इज फ्री ऑफ प्रॉब्लम्स। वी ऑल हैव प्रॉब्लम्स, घर में भी हैं टेंशन, में ऑफिस में हैं, इधर उधर है सारे। तो उसको मेरा ख्याल में स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है इसको मिटिगेट करने के लिए, और स्पोर्ट्स को एज मेडिसिन ले, ये बहुत अच्छा एंटी डिप्रेसेंट भी है। तलाल भाई, वैसे मैं तो पर्सनली इनकी बात को सेकंड करता हूँ, कॉम्प्लीमेंट भी करता हूँ। आप क्या कहते हैं? शायद कुछ और भी कहता है इस बारे में। नहीं, सही कह रहे हैं बिल्कुल। ये एक हेल्दी एक्टिविटी है और करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। बहुत से लोग आजकल के दौर में जो सोशल मीडिया और मोबाइल और प्ले स्टेशन एंड दिस एंड दैट स्टफ, तो वो सारा घर में टाइम गुजार लेते हैं। और हम अपने बच्चों को भी अगर देखें तो इनकरेज तो करते हैं। हम चूँकि खुद खेलते हैं तो उनको भी इंटरेस्ट है। आपके भी बच्चे आते हैं, अजान भाई का भी बेटा आता है, मेरा भी बेटा आ जाता है अगर उसके पेपर्स ना हो तो इनकरेज करना चाहिए आजकल के बच्चों को भी कि स्पोर्ट्स की तरफ अपना डायरेक्शन रखें, ताकि पढ़ाई के साथ साथ और इस तरह के इन्वायरमेंट के साथ साथ एक फिजिकल एक्टिविटी भी रहनी चाहिए। तो बल्कि मैं इसमें प्लीज़ मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि मैं अक्सर बच्चों को अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे सामने बैठे होते तो मैं उन्हें इस चीज़ के बारे में कहता हूँ कि देखिए, आपने अपनी ज़िंदगी में आप सिर्फ पढ़ लिया, बहुत अच्छा पढ़े, आपने बहुत अच्छी डिग्री ले ली, एंड ऑफ द डे आपने हेल्दी एक्टिविटी नहीं की। इतना पैसा माँ बाप का लगवाने के बाद आप हेल्दी एक्टिविटीज़ में नहीं है, यू आर नॉट हैविंग गुड डाइट, यू आर नॉट हैविंग गुड एक्सरसाइज, यू आर नॉट हैविंग गुड एक्टिविटीज़। आप इतना पैसा खर्च करवाने के बाद माँ बाप का आप बीमार हो जाते हैं। इमेजिन कि आपने कितना बड़ा नुकसान किया, अपना आपका भी नुकसान किया, इस मुल्क का भी नुकसान किया, नेशन का नुकसान किया आपने। और इसीलिए देखिए, हम वो मजाक में हम कहते होते हैं कि पहले देखो ना, टीवी बहुत मोटा होता था
तो हमने स्पोर्ट्स अब सारी की सारी टीवी के ऊपर रख दिए, तो टीवी आस्ता होता स्पोर्ट्स की वजह से स्मार्ट हो गया। क्या मजाल है यार। और जो लोग हैं वो सामने बैठ गए हैं और लोगों के पेट जो है ना टीवी की तरह निकल आए ना। अब इसी क्वेश्चन को मैं आईपीसी का सारा बोझ देते थे। अब बच्चों की आपने बात की, माशाल्लाह के बच्चों को आप कहेंगे कि यार स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आए और ये लाजमी होनी चाहिए, तो बच्चे क्वेश्चन नहीं करते हैं कि पापा कितने को बड़े प्लेयर हो तुसी स्पोर्ट्स कर दे। देखिए नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा आई एम सॉरी, इधर जी मैं यही पूछना चाह रहा हूं। देखिए मेरी बात सुने, स्पोर्ट्स जो है ना, इट्स नॉट अबाउट रिजल्ट्स कि आप गए हैं आप जीते या नहीं। वंस आप ग्राउंड में चले गए ना बड़ी साहब, आप जीत गए, क्योंकि देखिए आपने मोबाइल को हराया, आपने टीवी को हराया, आपने बीवी को हराया, आप इन सबको हराने के बाद ग्राउंड में आ गए। देखिए आप, मेरी बीवी ने ना तो खाना है, मैं तानू दसता हूँ। देखिए आप इन सबको हराने के बाद जब आ गए ना ग्राउंड में, तो आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। अब वहां पर आपकी जीत ही जीत है, रिजल्ट कुछ भी आता है। देखिए जीत जाते हैं, वेरी एंजॉय दैट, इवन इफ यू डोंट, तो आप खुश वापस जाए, बिकॉज यू आर हैविंग समथिंग फ्रॉम ग्राउंड। वो एक्टिविटी जो है, वो जो प्लेयर आप लेके जा रहे हैं, वो कहीं भी नहीं। आप घर डिप्रेशन लेते, एंजाइटी में चले जाते। 11 लोगों का प्लेयर और एक बंदे का प्लेयर, उसमें नहीं, मेरी ना खुला तलाद नहीं है ये। मेरी एक डिस्कशन हो रही थी एक मेरे कजन से, वो जिसमें आजकल बहुत वर्क फ्रॉम होम का सिलसिला चल रहा है, और फिर आपकी ये जो इंटरनेशनल असाइनमेंट्स हैं, वर्क फ्रॉम होम है, लोग फ्रीलांस काम करते हैं, मगर टाइमिंग्स आपकी यूरोप और अमेरिका वाली फॉलो करते हैं, तो दिन को सोते हैं, रात को जागते हैं, सोशल एक्टिविटी कोई नहीं है, ना बाहर जाना है ना वो है। तो मुझे कहता है कि आप बड़े लकी हैं, आप हर हफ्ता या इतवार को भी जाते हैं खेल। मैंने कहा वो जो ग्रीन का नशा है ना, घास का, जी वो बहुत जरूरी है, बहुत प्यारी। अब उसके साथ साथ हमने एक पैडल ग्रुप भी बनाया हुआ है, आपकी नॉलेज के लिए भी बता रहा हूँ, तो हम पैडल भी खेलते हैं। वेरी गुड। वो अब ग्रीन के साथ ब्लू और रेड का भी नशा, रेड कारपेट भी स्टार्ट हो गए, तो पैदल तो आप पहले थे, तो पैडल भी अब हो गए। और बस ऐसे ही है ना, आज रात को भी 10 बजे का प्लान। बस हमारा अब नेक्स्ट प्लान ये है कि हमारे लिए भी पर्पल कारपेट को मिले हमें कहीं से, तो थोड़ा सा और मैं पर्पल शर्ट आपको ले दी है, मैंने देखा था अजान पे वगैरह की टीम ने उस दिन पहनी हुई थी, जी, तो अभी पर्पल शर्ट एंजॉय करें, पर्पल कार्पेट भी इंशाल्लाह मिल जाएगा कभी नहीं। आप कल ही बना देते हैं। आई एम ऑलरेडी लकी टू हैव वन शर्ट फ्रॉम रुथिया क्रिकेट लेके, तो इंशाल्लाह पर्पल वाली भी आ जाए। अच्छा इमरान भाई, स्पोर्ट्स में और कौन सी चीज़ें जो आपको खींच के ले आती हैं ग्राउंड में? देख स्पोर्ट्स में देखिए, तो प्राइम मोस्ट जो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है स्पोर्ट्स में, वो मैं मेंटली रिलैक्स होना चाहता हूँ। और यकीन करें, जैसे तलाल ने बिल्कुल राइटली कहा, हम ऑफिस में बैठे होते हैं, मैं और फहद, हम यकीन करें ऑफिस से मिडल ऑफ द सेशन उठते हैं और ग्राउंड चले जाते हैं। यार यकीन करें, ग्रीन घास यूं नजर आती है ना बट्टी साहब, ऐसे लगता है जैसे दुनिया में आ गए ना वापस। यानी वो एक टेंशन फ्री इन्वायरमेंट जो है ना, और सामने स्पेशली अगर क्रिकेट हो रही है, ज़ाहिर है क्रिकेट हमारा, चूंकि मैं अपनी मिसेस को भी कहता होता हूँ कि आपसे पहले मेरी शादी हो चुकी है क्रिकेट के साथ, तो आप मेरी सेकंड मैरिज है। ऐसे ही है। वो पूछ रहे हैं क्रिकेट के अलावा क्या चीज़ें जो आपको खींच के ले आती है क्रिकेट के? वैसे मैंने देखा है, मैं तलाल भाई आपकी बात काट रहा हूँ इमरान भाई, कि फहद भाई को और इमरान भाई को ना, किसी का भी मैच हो तो ग्राउंड के चक्कर लगा रहे होते हैं, तो बाद में काफी कंप्लेंट्स भी आती हैं, चीजें गायब हो गई है, किसी का बल्ला नहीं मिल रहा, कोई वैसी भी चीज मिल जाती है। हर मैच 50 रुपए हम हर मैच में चले जाते हैं, जो मजाक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कंप्लेंट आती है, हर मैच में हम चले जाते हैं। अच्छा, जो भी अक्सर ये होता है कि हम किसी का मैच खेलने जाते हैं, तो जो टीम हार जाती है ना, वो कहते यार आ गया ना मनोज सूरज जैसी हार ही जाना। तो देखिए, एक ना तो हारना होता है, जो हारता है ना वो हम तो चाहते ही जाते हैं, तो लेकिन ये कि वाकई ये सही बात है, ये हमें नशा है। हम क्योंकि फहद इधर रहता है, इधर वाली ग्राउंड्स के पास, EME वाली साइड पर और वलेंशिया वाली साइड पर, मैं उधर रहता हूँ फैसल टाउन वाली साइड पर, तो उधर वाले ग्राउंड हो तो फहद उधर आ जाता है, फिर हम उधर चले जाते हैं मैचेस देखने। वैसे इतनी कवरेज जो है ना स्पोर्ट्स जो फर्टिलिटी में, नसीम राजपूत भी नहीं करता जितनी आप कवरेज ले लेते हैं पूरे ग्राउंड की, कि हर ग्राउंड में आप पहुंचे होते हैं। नहीं, हमारा मेन मकसद देखें, ये जितनी भी टीम्स के हम मैच देखने आते हैं, हमारा मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम रिलैक्स हों और हम वॉक करें और आप लोग को एंजॉय करें। हम दोनों को अप्रिशिएट करते हैं, और सारी टीम्स मेरी, मेरा ख्याल है बट्टी साहब आपने देखा होगा
मेरे ख्याल है मैं शायद वो वाहिद बंदा होऊंगा सारी टीमों के साथ मेरा अच्छा लव का रिलेशनशिप है और रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप है। आप किसी टीम से भी जाएंगे, आप ये कॉर्पोरेट की टीम्स हैं, फिर आपकी बैश की टीम्स हैं सारी, तो जहाँ जहाँ भी जाते हैं अब तो अल्लाह का शुक्र है। और क्रिकेट की वजह से वो जो एक हमारा जो सोशल सर्कल बढ़ा है वो मैं कहता हूँ रिमार्केबली जो है ना वो हमने उसमें अचीव किया है, जो सोशल लाइफ हमारी बढ़ी है। तो जो दूसरी चीज़ आप कहते हैं क्रिकेट के अलावा हम क्यों जाते हैं, ऑब्वियसली सोशल लाइफ है, हम जाते हैं मेन मकसद ये है कि यार हंसेंगे, खेलेंगे, बातें करेंगे, लोगों से मुलाकात करते हैं। मेरी पर्सनैलिटी भी थोड़ी सी ऐसी है कि मैं चार्ज होता हूँ लोगों को देख के। तो माशाल्लाह से बारी लेते हैं, खेलते खेलते बातें कर लेते हैं। अब देखिए मेरा हिसाब ये है कि मैं अब बारी लेने जाऊं तो मेरी बारी को मैं प्रोबेबली वाहिद बैट्समैन हूं, मेरी बारी को अपनी टीम भी इंजॉय करती है और दूसरी टीम भी इंजॉय करती। इस पे भी हम आएंगे। हेलमेट इस पे आने से पहले हम तलाल भाई से पूछते हैं। तलाल भाई मेरी नेस्पाक नजर नहीं आ रही। हाँ बस अनफॉर्चुनेटली ये मेरी अनफॉर्चुनेटली बिकॉज तलाल भाई सीजन 1 में भी आए थे। तलाल भाई सीजन 1 में भी आए थे, तब इनका आंसर क्या था, अब क्या कहेंगे वो हम देखते हैं। वैसे नेस्पाक है कहाँ पे, कॉर्पोरेट सेक्टर में नजर नहीं आ रही नेस्पाक। अगर आप प्रोफेशनली देखें तो हर जगह नजर आएगा आजकल आपको, क्योंकि नेस्पाक तो तकरीबन सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं पाकिस्तान में। अगर आप क्रिकेट के हवाले से देखेंगे तो दिस सीजन हैज़ बीन लाइक एन ऑफ सीजन फॉर नेस्पाक, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मैनेजमेंट वर टू रीबिल्ड द टीम, ताकि कोई क्या कहते हैं कोई खुशखबरी नेस्पाक में भी आए रिगार्डिंग क्रिकेट। तो आप भी सोच के बताइएगा। नहीं तब तो हमने पार्टिसिपेट कर लिया था नाइट टूर्नामेंट में, तब भी आपको कोई मसला चले आप तब मैंने फिर फिनिश भी सेंचुरी में किया था लबीसा के खिलाफ, तो एक अच्छा फिनिश था वो। यही मैं आपको याद कराना चाह रहा था कि कह ले, आप तारीफ कर ले, अपनी कोई मसला नहीं, लोग नहीं वो मैच विनिंग सेंचुरी चलता है ना, मतलब तो एक अच्छी इनिंग्स थी, उस पर फिनिश किया और टीम को भी वो विनिंग मोमेंट था वो। मगर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मैं तो कहूँगा क्योंकि अप्रूवल नहीं मिला हमें भी ऑफिस की तरफ से कि हम आगे परस्यू करें, तो इंशाल्लाह होपफुली अगले सीज़न में नहीं, अगले आपकी ये जो अगला लेग आएगा उसमें इंशाल्लाह। वैसे तो अब यूजुअली देखें ना, अब बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं माशाल्लाह, नेस्पाक भी बड़ी कॉर्पोरेट है, और इतना वो स्पोर्ट्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ में इतने उनके फंड्स होते हैं और इतना वो इनकरेज करते हैं एम्प्लॉइज के लिए, इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करते हैं। नहीं उसके बावजूद भी अगर नेस्पाक परफॉर्म ना करे तो होता होगा हर मैनेजमेंट मसला यही है बीच में, होंगे पूछते तो होंगे ही बुला के कि फंड्स किधर जाया हो रहे हैं, हो रहे हैं, इसलिए करते हैं क्या, मैं इसलिए बनी थी। नहीं अभी इंटरनल स्पोर्ट्स करा रहे हैं नेस्पाक वाले, तो उसके लिए माशाल्लाह उधर शायद जीत जाएंगे क्योंकि सारी इनकी अपनी टीम से, अपनी मैनेजमेंट है ना वहाँ पे, मैनेजमेंट भी अपनी और टीम भी अपनी, उसमें मल्टीपल स्पोर्ट्स उधर नेस्पाक ही जीतेगी, उधर खाली क्रिकेट नहीं ना फिर भी नेस्पाक ही जीतेगी अगर क्रिकेट ही नहीं है तो हर ऑब्वियस तो अच्छा हर स्पोर्ट्स में जीतेगी, हर स्पोर्ट में नेस्पाक के नाम होगा। तो इंशाल्लाह भी वो करा रहे हैं, वो दिसंबर में वो है, तो आपकी मेरा ख्याल ये वाली लीग कब खत्म होगी, जनवरी में? ये हमारी हाँ जनवरी में रमजान जल्दी आ जाएगी, उम्मीद है कि जनवरी के जो भी आपका सेकंड लेग होगा उसमें इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह। इमरान भाई तलाल भाई ने तो अपनी साइड बता दी, वेयर इज आईपीसी? आईपीसी इज इन द कॉर्पोरेट लीग जी। आईपीसी अभी अनफॉर्चुनेटली हम क्रिकले में नहीं है, इसमें कुछ कसूर क्रिकले का है, कुछ हमारा अपना है, हम टाइमली नहीं बता सके। क्या बोले? क्रिकले भी शायद हमें नहीं बता सका क्या कि वो कॉर्पोरेट क्रिकेट हो रही है, लेकिन अभी हम दूसरी 2 लीग्स खेल रहे हैं, मुझे पता नहीं इधर इजाज़त है या नहीं उसके बोलने की, तो मुझे दूसरी लीग्स उन 2 में हम कॉर्पोरेट में खेले हैं, लेकिन नेक्स्ट लीग में हम इंशाल्लाह क्रिकले में भी आए। क्रिकले में जब भी खेलते हैं बहुत मज़ा आता है, ज़ाहिर है हमने बैच लीग भी खेली, 2-3 दफ़ा हमने बैच लीग खेली, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़लालत हुई, लेकिन फिर भी मज़ा आता है। कॉर्पोरेट क्रिकले हम एक दफ़ा सेमीज़ में पहुँचे थे। अच्छा, क्रिकले से पहले हम ये भी ऑडियंस के लिए भी अपने लिए भी कि क्रिकले का आपको कहाँ से पता चला, कहाँ से व्हेन डिड यू स्टार्टेड क्रिकले, कब स्टार्ट किया क्रिकले को, इंडक्शन कैसे हुई, कब हुई, किसने रेफर किया, वर्ड ऑफ माउथ था, क्या था? क्रिकले का जो इनिशियल जो पहला फर्स्ट एवर टूर्नामेंट था वो भी हमने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो वो आपकी मेरा ख्याल है
हमारी मुलाकात बेसिकली मेरी अजान भाई की हुई थी LMS के मैच पे। मैं वो वुल्फ पैक की तरफ से खेलता था और उनके जहन के मुताबिक आपकी आपस में रिथिया के साथ कोई स्पेशल उनका अच्छा राइवलरी टाइप। आप वुल्फ पैक में खेलते थे? वुल्फ पैक की थी ना फहद की। अच्छा नहीं वही है, अभी भी वही है, वही है। आपके जाने के बाद भी वही है, नाम नहीं चेंज किया उन्होंने। तो मेरे जाने के बाद क्यों नाम चेंज करना? इतनी मोहब्बत नहीं है। तो मुझे अजान भाई का बेसिकली उनकी जुबान से पता चला था कि अच्छा। अजान इब्रार कि वो लीग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और नहीं, वो लीग ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे। फिर आप कॉर्पोरेट में आए थे और कॉर्पोरेट में आने के बाद सबूर ख्वाजा के साथ फिर उसके बाद आपने अपना एक ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो फिर बाकी सारे साइड पे हो गए और आप आगे आ गए। ठीक हो गया। हाँ, हम मुझे भी ऐसे ही जैसे सबूर भाई के हम टूर्नामेंट खेलते थे, तो फिर अजान भाई से इंट्रोडक्शन तो काफ़ी पुराना था, क्योंकि अजान भाई पहले वो खेलते थे वेव वाला टूर्नामेंट, उधर हम भी खेलते थे, वो इनके साथ मैचेस 1-2 हुए थे। फिर उसके बाद अजान भाई ने जब सबूर भाई के साथ मिलकर टूर्नामेंट करवाया, तो फिर फर्स्ट टाइम जो फॉर्मल इंट्रोडक्शन था मेरा तब अजान भाई के साथ हुआ था, जब सबूर भाई ने और इन्होंने मिलकर शुरू करवाया था टूर्नामेंट, नाइट टूर्नामेंट जो पहला हुआ था। हमने पहला नाइट टूर्नामेंट इनका खेला था। किसका? अजान भाई वाला। अच्छा। फिलहाल भाई इमरान भाई हमारा माशाल्लाह से साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट मैच चल रहा है, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, और पहला टेस्ट मैच हमने बड़ी देर बाद एक जीता, बड़ा मज़ा आया देखने में। जैसे स्पिन ट्रैक बना रहे हैं हम अपने स्पिनर को ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम जीतने के लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। और दूसरा टेस्ट मैच आप देख रहे हैं रावलपिंडी में हो रहा है। तो क्या आपका एनालिसिस है, क्या सिचुएशन चल रही है फर्स्ट और सेकंड इनिंग के बाद, जैसे क्लैप्स किया है, तो क्या लगता है आपको कहाँ मिस्टेक हो रही है? देखिए, जहाँ तक तो स्पिन ट्रैक बनाने का अक्सर लोग मैं सुनता हूँ टीवी के ऊपर भी बड़े बड़े एंकर्स आते हैं और बड़े एक्सपर्ट हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी आते हैं और कहते हैं जी ये क्या स्पिन ट्रैक बना रहे हैं। लेकिन मेरे का अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि देखें हर मुल्क अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलता है, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिट। क्या आप अपनी स्ट्रेंथ पर खेल लें, आपकी स्ट्रेंथ अगर है, आप इफ़ यू फील कि आप स्पिन ट्रैक बना के किसी को हरा सकते हैं, बड़ी से बड़ी टीम को, व्हाई नॉट? तो आपको बनानी चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम इसकी आपने स्पिन ट्रैक बनाया, तो क्या आप खुद उस स्पिन ट्रैक के लिए तैयार हैं या नहीं? ठीक, आपने स्पिन ट्रैक बनाए, आपने इंग्लैंड को हराया, फाइन, आप वेस्ट इंडीज से हार गए, आप बांग्लादेश से हार गए। बांग्लादेश मेरे ख्याल में बांग्लादेश से हारने के बाद में स्पिन ट्रैक बने। चलो उसके बाद हम ये मैच होते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच हुआ, हम पहला मैच जीत गए। दूसरा मैच अभी मैच चल रहा है, लेकिन मैच चलने में मैं कहता होता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट जो है ना, टेस्ट क्रिकेट का मतलब है टेस्ट ऑफ नर्व्स, टेस्ट ऑफ स्किल्स, टेस्ट ऑफ पेशेंस। मैं कल एक मजे की बात बताऊँ, आई एम सॉरी थोड़ा सा ड्रैग ना हो जाए। कोई नहीं उन लगे की बात है, मजे की बात हम सुनने के लिए बैठे। हाँ नहीं जो हाथ जो ये बंद रहा बंदूक ते गल कर। अच्छा हाँ जी, कल कमेंट्री हो रही थी, वकार यूनुस बड़ा नाम है, मुझे दुख इसलिए हुआ कि वो कोच रहा है, एक दफ़ा भी नहीं 2 दफ़ा कोच रहा है। साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा है, टांगे वाला के दूसरा कोचवान, वो पाकिस्तान टीम के कोच रह गए, वैसे वो लेजेंड है हमारे। नहीं बिल्कुल नहीं, एज फार एज अ प्लेयर इज कंसर्न, तो उस जैसा तो ऑब्वियसली कोई प्लेयर नहीं था, बॉलर मेरा ख्याल है उस जैसा शायद ही दुनिया ने पैदा किया हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कोचिंग, तो कोचिंग का ज़रूरी तो नहीं है कि एक बड़ा प्लेयर अच्छा कोच भी हो। मैं ज़रा थोड़ी सी मैं बात बताना चाहता हूँ, जो मैं बात बताना चाहता हूँ पहले ये सुन। वो कहता है साउथ अफ्रीका कल खेल रहा है, 2 आउट है, दोनों प्लेयर्स सेंसिबली खेल रहे हैं। देखिए डोंट फॉरगेट कि साउथ अफ्रीका की ये विकेट नहीं है, वो रोकी जा रही है, बट दे आर वर्ल्ड चैंपियन, रोकी जा, यस दे आर। क्यों वर्ल्ड चैंपियन है वो भी मैं बताता हूँ। उन्होंने कितना अच्छा पढ़ा हमें, उन्हें नहीं समझ लगी ना विकेट, उन्होंने कहा ओके, उन्होंने रोकना शुरू कर दिया, रोकी जा रहे हैं। कल पहला अगर आप देखें लंच से लेके टी तक उन्होंने 9-10 स्कोर किए, एक ने 71 बॉल्स खेल लिया, एक ने तकरीबन 80 ऑड्स बॉल खेली। वकार यूनुस क्या कह रहा है जी, मुझे समझ नहीं लग रही ये साउथ अफ्रीका क्या सोच रही है। अभी तो विकेट अच्छी है, अभी इन्हें मारना चाहिए, अभी ये मारने के लिए जाएं, अभी ये मारेंगे कल तो विकेट खराब हो जानी है।
ये मैंने जैसे ये बात सुनी ना उसकी, मैंने कहा कि नो वंडर्स आप एक बुरे कोच थे। आप क्यों बुरे कोच थे आप साबित कर रहे हैं, क्योंकि देखें उन्होंने क्या किया, उन्होंने 70-80 बॉलें खेली, लेकिन 70-80 बॉलें खेल के विकेट के मुताबिक उन्होंने अपने को अडेप्ट किया और वो उस पोजीशन में आ गए कि जहाँ पर वो लीड कम करते 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 एक वक्त आया वो हमसे 70 रन आगे चले गए। तो क्रिकेट इज़ अबाउट थिंकिंग राइट। ये ब्रेनलेस जो क्रिकेट है ना, ये ना T20 में चलती है, ना वनडे में चलती है, ना टेस्ट में चलती है। हम अपनी क्रिकेट, आई एम सॉरी टू से, मैं हमेशा कहता हूँ, हम कभी भी बैट और बॉल से मैच नहीं हारते। हम बहुत टैलेंटेड हैं, हम बैट में भी बहुत टैलेंटेड है, हम बॉल में भी बहुत टैलेंटेड है, हम हमेशा मैच यहाँ से हार जाते हैं। हम मेंटली टफ नहीं है, जहाँ पर करेक्टर शो करने की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम करेक्टर शो नहीं करते। मैं अभी बात कर रहा था, मैं और आप हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, यही लीड जो आज साउथ अफ्रीका ने 70 रन की ली है, ये लीड भट्टी साहब हमने ली होती ना, आज 94 for 0 होता। हम अपना डिफरेंट कैरेक्टर शो करते, नर्व्स डिफरेंट शो करते, लेकिन क्या है, जैसे ही 71 रन की लीड है, ये 71 तो क्या है, अगर 40 रन की लीड भी ले लेते पाकिस्तान फ्लैट हो जाते, इनके हाथ वहाँ फूल जाते। वो देखे ना, तो आई एम सॉरी, क्रिकेट में सिर्फ सम अप कर रहा हूँ। जैसे क्रिकेट जो है ना बड़ी साहब, मेरी नज़र में हमें जितनी क्रिकेट भी हार रहे हैं उनमें स्किल ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो आती होंगी, लेकिन हम अपनी ज़्यादातर क्रिकेट ब्रेनलेस क्रिकेट की वजह से हार रहे हैं। हमें पता ही नहीं है हमने कहाँ पर क्या डिसीजन लेना है, जहाँ पर स्पिन खेलनी है, कैसे खेलनी है, फास्ट को खेलना है, स्पिनर लगाना है, फास्ट लगाना है, हमें नहीं पता, रोकना है, तेज़ खेलना है, ये हमें नहीं पता। यही डिसाइड करना होता है कि अच्छा कप्तान, अच्छा प्लेयर वो होता है जिसे सिचुएशन का पता हो, अब मैंने से कैसे खेलना है। इट्स नॉट अबाउट विकेट, इट्स अबाउट सिचुएशन। सेशंस को कैसे प्लान करते हो? Yes. टेस्ट मैच में सेशन चलते हैं, सेशन बाय सेशन आपने कैसे प्लान किया? जैसे कल उन्होंने सेशन प्लान किया और आप इस तरह पीछे dominance कोचेस करते हो। बड़े बैठे तो उन्होंने कहा आपने रोकना है, फॉरगेट अबाउट विकेट, कैसी विकेट है, सीधी है नहीं है, फॉरगेट अबाउट दिस, आपने खेलना है। उन्होंने सेशन को प्लान किया, सेशन अच्छा खेला। आज देखें वो कहाँ पर खड़े, वो कहा यूनुस आई होप आज बैठा या तो शर्मिंदा हो रहा होगा, वैसे ये होते नहीं है इतना शर्मिंदा। फिलहाल भी क्रिकेट इज अ फनी गेम। सर मैं की बोला एडी एक्सपर्ट ओपिनियन आप पे आ कहीं गए। इनको कोई मतलब ये मेरे हिसाब से इनके इन्होंने analysis ना पे कोई- इन्होंने जो मुथुस्वामी है, उस मुझे तो डाउट है, जो भी नाम है उसका, मुथुसामी, नाम तो कंफ्यूज है, लेकिन कोई मुझे डाउट है थोड़ा ये सा साउथ अफ्रीका manage का कर। नहीं, ये इन्होंने एशिया से पढ़ के मुझे डाला लगता है कि इसलिए श्रीलंकन मसला हो रहा है श्रीलंकन सारा। है, ये मगर उनका ये बंदा है नहीं है कि- ये, मुथुसामी उसकी शक्ल भी नहीं मिलती साउथ अफ्रीकन। नहीं, वो एक्चुअली ये जो होते हैं ना, वो अपना मिक्स ब्रीड होती है, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि- साइमंड्स की तरह। ये नेल्सन मंडेला जी। वो वाला के। वो वाली फिर breed दूसरी। अगला टॉपिक कर लें, तो इसे सुननी तो है नहीं मेरी। अच्छा आप कुछ कह रहे थे जी please? बस मसला ये है कि पढ़ी लिखी बातें हो रही थी, तो चले फिर आप भी बात कर लें। आपकी बात में वजन होता ना तो जरूर आगे चली जाती भी, आप बताएं। नहीं दसाऊं? हाँ जी, मेरा ख्याल है इरशाद। हाँ जी, इधर दसाऊं? जी जो इन्होंने ओ, ये सबसे अच्छा एनालिसिस। देखो पर्सनल बात नहीं आपने बता दी, आप मैच का एनालिसिस देना आपने क्या दे। इन्होंने बेसिकली ना मुथुसामी को समझा कि ये टेल एंडर है, तो ये हालांकि वो मुझे आज वो कमेंट्री में बता रहे थे कि वो डोमेस्टिक में ओपनिंग करता है। मैंने भी सुना डोमेस्टिक में ओपनर रहा है, तो उसकी आप जितनी भी देखें, डिफेंस उसका स्ट्रॉन्ग, जी स्वीप उसका अच्छा, मिड विकेट पे वो अच्छा खेल रहा है, तो उसने सारी चीजें आपने उसकी स्वीप तो देखी, रिवर्स स्वीप नहीं देखी। रिवर्स स्वीप कितने स्कोर बहुत तगड़ी तरह से खेलते हैं। तो मैंने इसको देखा। और उसके बाद आपने इतना वो 8 विकेटें लेके, बल्कि महाराज के टाइम पे भी आप इतना रिलैक्स थे कि अब हमने 100 की लीड है हमारी, तो हम इनको 100 की लीड पे इनको बुक कर देंगे, मगर वो दे रियली प्लेड और वो इंटेंट शो किया उन्होंने उस टाइम। जो हमारा शाहीन अफरीदी जिसने एक रैश शॉट मारते हुए वो बोल्ड हुआ है कि वो उसका स्ट्रॉन्ग एरिया, क्या स्ट्रॉन्ग एरिया, तुम इतने लंबे हो, खड़े होकर शॉट मार लो, बैठना जरूरी। आपने तीन इकट्ठी इनिंग्स में सेम बिहेवियर दिया आपकी टेल में। यू वर 352 for 5 द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द फर्स्ट टेस्ट एंड यू एंड अप हैविंग 378। दूसरी इनिंग्स में आप थे 140 for 5 एंड यू एंड अप हैविंग 167 फॉर ऑल आउट, यानी 27 में आखिरी पार्ट। अब भी यही हुआ, यू वर 335 कितना था, 33 319 for 5 19 for 5, okay, I missed 313 for 5 आउट हुए हैं जी, 313 for 5 एंड यू एंड अप हैविंग 333। ट्रिपल थ्री। तो देखिए
आप 3 इकट्ठे मैचेस में करते हैं ना, तो Collapse कर रहे हैं इसका एकदम से। मतलब है यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम। वो उसकी जब हमारी आपकी skills में जब हमारी problem है। टेल आती है ना, तो वो टेल का टॉप बैट्समैन जो है वो अफरीदी है, और अब माशाल्लाह वो हमारी उसको वनडे टीम वैसे मेरे ख्याल में शौक है। कैप्टन भी हो गए ना। जी जी, फहीम वो अफरीदी को उसकी अच्छा वजह से ऑलराउंडर होगी। बनने की, तो हमेशा इसी कोशिश में रहता कि मैं जी, अच्छा आप- ऑलराउंडर बन जाऊँ। ठीक है, आपके- आप परफॉर्म करते हो, आपने कुछ इनिंग्स ऐसी खेल दी हैं, लेकिन आप सिचुएशन देखें, टेस्ट मैच क्रिकेट है, match टेस्ट है। मैच Test match is a different ball game. मतलब कोई इट्स ऐसा नॉट T20 में आप गए हैं, ये आपने हनीमून पाँच- क्रिकेट नहीं है, ये यहाँ आपकी हर चीज टेस्ट देखिए होती है। पहले टेस्ट में भट्टी साहब पूरा एक दिन बच गया था, तो की करना सी रह गया ना, आप यूज करें उसे। नुकसान ही किया ब्रॉडकास्टर का, मतलब और कितना भी यार चीज़ों का, देखें अपने मतलब स्पॉन्सर्स का, हाँ, अपना भी चीज़ें- नुकसान किया। नहीं, ये देखें मतलब एक दिन और इस आपको तरह की मिल रहा क्रिकेट था, नहीं होनी अपनी skills चाहिए। show करना है। कल टेस्ट मैच खत्म हो जाना है, इसमें भी एक दिन बचेगा। इसमें भी देखें बच जाना टेस्ट। टेस्ट मैच तो उसी से खत्म करके बैठे टेस्ट हैं। मैच तो नहीं बचना, लेकिन दिन बच जाना। या वो भट्टी साहब आप अपने वो इनिशिएटिव का भी तो बताएं। वो मैं वैसे बात सुनी थी ना, वो एक वो कुछ कह रहे थे कि जिंदगी 4 दिन की होती है, तो किसी ने कहा फिर टेस्ट मैच 5 दिन का हो सकता है, ये भी 4 दिन तक करो, ठीक है, तो खत्म करो। नहीं। अच्छा फिलहाल इमरान भाई, हम अपने एक सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कोई भी, जी जी, इसमें IQ भी शामिल है, ह्यूमर भी शामिल है, कोई प्लेस, पर्सन या इवेंट के बारे में कुछ भी आपसे पूछा जाएगा, आपने एक ही जुमले में उसका जवाब देना है, चंगा रहे। ठीक है? ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, मुझे कह रहे ਤੁਸੀਂ हैं ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। वो कहते बड़ों को मना किया, बड़ों को जवाब नहीं देते। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इमरान भाई आपसे। तलाल भाई से तलाल नहीं भाई नहीं मैं पहले मैं प्लीज यार, देख रहे यार, तू बड़ा नहीं नहीं, आप सीनियर भी लग साइज रहे में। हैं, सीनियर भी लग रही है। ठीक है जी। पाकिस्तान, पाकिस्तान माय लव। मैंने भी साथ ही जनते ना जवाब। नहीं ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। स्पोर्ट्स, अच्छा नहीं, पहले पाकिस्तान पैराडाइज, माय लव ऑफ कोर्स, लव हो गया आपका, इट इज लॉक कर देते हैं। स्पोर्ट्स पैशन, एवरीथिंग। Sports is everything. Saturday and Sunday. स्कूल, Memories. नाइटमेयर। और भी डंडे ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਖਾਦੇ ਨੇ। यूज्ड टू बी वेरी स्मार्ट स्टूडेंट, आई हैव नेवर बीन अ लाइक स्टूडेंट, लेकिन मैं उस दौर का हूँ जब डंडा जो है ना वो उसका इस्तेमाल मारने के लिए स्मार्टनेस को इस्तेमाल आप किया। कैसे डिफाइन कर रहे हैं मैंने कर दिया कि है वो। डंडे नहीं खाए? ठीक है, बच जाते थे। और मजे की बात है कि डंडे खाए भी नहीं ज्यादा, लेकिन खौफ इतना था, अभी भी नाइटमेयर्स ऑनेस्ट। की कर दे रहे हो? मतलब ये है कि आपने भी लगता है नहीं, हाई स्कूल में, मैं गवर्नमेंट चूंकि स्कूल में थोड़ा टाइम गुजारा है। बहुत गलत, मैं जब टीचिंग में आया था तो मैं यही सोच के आया था कि मैंने वैसा टीचर नहीं बना कन्वेंशनल, जो कन्वेंशनल टीचर था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी कोशिश की और उसमें काफ़ी हद तक वैसे कामयाब। आजकल तो मैं- कन्वेंशनल टीचर खत्म हो गए नहीं, हैं अभी भी, वो अकेडमियों में रह हर गए, जगह। आजकल स्कूलों में नहीं रहे। हर जगह है, हर जगह। है वो इवन आप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं आपको मिल जाते हैं कारी conventional साहब तो student- है ना, सिर्फ जो पारा पढ़ाते हैं माशाल्लाह, वो कन्वेंशनल नहीं है, वो नहीं अपना हमजा बदले वाले? सारा कुछ, वो मारते हैं। हमजा। अच्छा, यूनिवर्सिटी लाइफ, स्टिल वांट टू रिकॉल दोज मेमोरीज। बड़े अच्छे मेरे दोस्त बने यूनिवर्सिटी में और अभी भी वी आर स्टिल फ्रेंड्स। और यूनिवर्सिटी की लाइफ एक अपना एक उसका मजा। आप तो अभी भी इंजॉय कर रहे होंगे बच्चों को पढ़ा पढ़ू। हाँ जी, हाँ जी। यूनिवर्सिटी पहले लाइफ, तो मेरी आप- यूनिवर्सिटी लाइफ मैंने अपनी जो सबसे ज़्यादा एंजॉय किया तो एंटरटेनमेंट। आई हैव Entertainment, ऑलवेज बीन एन एंटरटेनर। इवन मेरे यूनिवर्सिटी के भी जो उस्ताद हैं जो आप भी मुझे मिले, तो मैं यूनिवर्सिटी में भी लाइक स्टूडेंट था, लेकिन उन्हें मेरी एंटरटेनमेंट याद कि आई यूज्ड टू बी एंटरटेनिंग स्टूडेंट। शऊर भी आता है, शऊर, जो लोग बेच रहे हैं, बाहर दे रहे हैं, मतलब वो शऊर यूनिवर्सिटियों में भी शऊर आता है। हैज नथिंग टू डू विद यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। से नहीं उसका शऊर हैज बिल्कुल, नथिंग टू बिल्कुल। डू विद टीचर्स, इट कम्स फ्रॉम इनसाइड। ये आपकी कैपेबिलिटी। ट्रिगर कब होता है ये, वैसे आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक? देखें कोई इसकी एज ये है कि इसका किस कोई एज पता में नहीं, ट्रिगर इसकी करता टाइमिंग है? बड़ी आउट है। एब्सोल्युटली नो एज। बाज़ का तो आपको 5 साल का बच्चा मिलेगा, 5 साल का बच्चा ऐसी बात कर देगा आपको कि यार तलाल से तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ये बात। थैंक यू इमरान भाई। इतनी अच्छी बात वो करेगा, मतलब इतनी बुरी बात करेगा, मतलब तलाल तो अच्छी करता है। और बाज़ का
बड़े बड़े लोग ऐसी चवल मार देते हैं कि आप सोचते हैं कि यार इन्हों ना ही बुलाते आज तो चंगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ। चले आगे मूव। Shaur has absolutely nothing to do with university, school, teachers. It comes from inside. I think it comes from your family. कि फैमिली जो है ना, आपका यार फैमिली इसको ना कैप्शन में उर्दू में भी कर देना। बहुत दोस्त में ज़्यादा आपकी कंपनी कैसी है, आप कहाँ बैठना पसंद करते नहीं तुलसी तो पूरा लेक्चर ही देता मैंने बात तो मत स्मार्ट रखा हुआ है आईक्यू क्वेश्चन है हैं? तो मैं चाहता सी कि ਤੁਸੀਂ शायद ਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਆਪਣਾ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਲਾ ਟੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਆਕੋ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। चलो पूछ लो इन्होंने, पूछ लो। थोड़ा सा मियाँ साहब वाला टच दे दो ठीक है ਅੱਗੇ ਚੱਲ। फ्रेंडशिप मैटर्स, फ्रेंडशिप मैटर्स। It does. Friendship. पर्सनल मैटर तो नहीं नहीं पर्सनल मैटर नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोस्त, मैं ये कहता हूँ, मैं अपने बेटे को भी अब यही कहता हूँ कि हैं तो अभी छोटा ही है मगर जाहिर है तरबियत शुरू से ही करनी चाहिए। मैं अपने छोटे भाई को ये कहता था, अपने बेटे को ये कहता हूँ कि दोस्त ऐसे बनाएं कि जिनको आप अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस करा सकें। अगर आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है ना ये वाला कि वो मेरे घर में इंट्रोडक्शन उनका हो सकता है या नहीं हो सकता, या आपके फैमिली इवेंट पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते, तो मेरा ख्याल है फिर वो ऐसे दोस्त नहीं रहते और ऐसे बनाने भी नहीं चाहिए। तो दोस्त वही होने चाहिए जो मैटर करें आपके लिए। Medicine. मेडिसिन Friendship is medicine. I mean, if your friend is your not medicine. बूस्ट भी है एनकरेजमेंट भी है मोटिवेशन भी है It is बहुत सारी चीजें ऐड हो देखिए जाती हैं आप Mentorship दोस्त भी का आ नाम जाती है। जेहन में आते ही ना, आप अगर रिलैक्स नहीं है ना तो वो दोस्त के अलावा कुछ नहीं। जान छुड़ाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। 1947 A huge gain, huge losses, migrations, independence, everything. 1947. 1876 1876 सर सैयद अपना अल्लामा इकबाल कायदे आज़म दोनों सर सैयद कितने यार? मैं बताता हूँ 1876 में सर सैयद ने क्या किया। बड़े खिलाफ थे अंग्रेजी पैदाइशियाँ करना शुरू मैं हो गई। आपको बात बताता हूँ 1876 में कायदे आज़म पैदा हुए थे और सर सैयद खुश हुए थे। अच्छा मुझे लगा उन्होंने कान में अजान दी होगी। और इकबाल साहब के बारे में आपने कुछ फरमाया उन्होंने क्या किया था इकबाल आगे पीछे पैदा हुए ना ये दोनों। वो सोच नहीं, रहे थे इकबाल मैं फिर आखिर पे मैं आपको थोड़े से इसके बारे में, इकबाल मेरा टॉपिक है। इकबाल मैं इकबाल के ऊपर घंटों बोल सकता हूँ, तो आखिर पे जब हम सम अप करेंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह इकबाल के ऊपर बोल चले थोड़ा सा next करते हैं। क्रिकेट के साथ मैं उसको ज़रूर एसोसिएट करूँगा। लबलवा के जी, जी। डोंट वरी। चले ट्रम्प नो कमेंट्स। इल्यूजन इज अ बिग इल्यूजन। इल्यूजन शराब है। ये वैसे इल्यूजन जो है ना Disappointment। थाईलैंड में बड़ा अच्छा क्लब है हाँ जी। अगर आपका कोई इत्तेफाक हुआ जाने को डिसअपॉइंटमेंट, ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट ही That's, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रम्प। कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट आएगा तो वो अपने मफादात में खेलता है। हमें लगता है कि वो हमारे साथ अच्छा है या बुरा है, वो हमें लगता है वो हमेशा अपने मफाद वो लेके आते हैं। दे नो हाउ टू प्ले। हम ऐसे ही हैं। अनारकली बचपन में जाया करते थे, वो नहीं जानते। अब और बहुत सारी चीज़ें आ गई, एम्पोरियम आ गया, सर्दियाँ उधर आने आ वाली, गई सर्दियाँ आने वाली। और आपको नारकली से सिर्फ नारकली याद आई है भाई यार शहजादा सलीम जो है जहर लगता था मुझे शुरू ऐ नहीं से। तुसी पूछिया पुरानी या नवी? अनारकली अ सिंबल ऑफ लव। नहीं मैं उनसे बोले। पूछ ले आप बता दे यार मेरे से वो मिस्त्री। एवं इंडोर्समेंट ले रहे हैं हाँ, सही बताए ना मैं बता रहा हूँ आप। मैं नहीं इस जमाने में था ही तो मुझे पता ही मिस्त्री। मिस्त्री हाँ गलत दोबारा बना लो। फेवरेट मूवी फेवरेट मूवी, फेवरेट मुझे मूवीज के नाम याद नहीं रहते। सीजन गेम ऑफ नहीं अब लंबी वाली मूवी नहीं देखते वो 3 घंटे वाली जो पुराने तो हमारे जमाने की तो वही नहीं होती थी स्टैमिना ज्यादा वो वाली भी 3 घंटे दी देख लेते स्टिल करके यार यार ये काट देना। अच्छा यार भाई कैसी बातें कर रहे मूवी हैं यार? जस्ट ए मूवी मतलब उसपे कंटेंट की तो बात ही नहीं हो रही कंटेंट क्या है उसमें वो DDLJ दिल वाले तुम
ਐਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਵਰਡ ਚ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ वही ਬਤਾ ना ਦਿੱਤੇ बस। वो एड ट्रांसलेटर रखे हुए आप। मुझे कोई मैसेज वाली अच्छी लगती है, जैसे शोले। तारे जमीन पर अच्छी थी मूवी। हाँ अच्छी शोले शोले में क्या लेसन था मुझे समझ नहीं, नहीं लगी। इतनी ऑप्शन नहीं है इधर, मतलब आप ਤੁਹਾਡੀ option ਉਮਰ ਦੀ पे चले गए। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਮੂਵੀ ਸ਼ੋਲੇ आई थिंक तारे जमीन पर। तारे ज़मीन पर। वो वैसे हमारे क्योंकि जमाने अच्छा गुजरने के बाद आई है, lesson। वो तो अभी रिसेंट की है, तो वही रिसेंट ना, पास की है। शुरू में मतलब ये कि इंसान क्योंकि इंस्पायर मेरा तो शुरू में होता है, शुरू में बचपन में होता है, मैंने ये मूवी देखी है, सुल्तान रही की और मैंने वो अजमल की देखी movies है, तो उसमें क्या दो चार बड़के सुना दे उनकी। सुल्तान रही की हाँ जी, योर टॉपिक सर। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰ ਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਵਾਲੀ हाजी सुल्तान रही ਤੁਸੀਂ था। ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ मरहूम। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਨੂੰ ਦਮਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। अच्छा चले, ड्रीम प्लेस। इमरान भाई आप पहले जवाब दो इसका। लाहौर। मैं लाहौर जैसा खूबसूरत कोई शहर नहीं है। मैं बहुत सारे शहर देखे, देखे शहर की पाकिस्तान के भी देखे, कुछ बाहर के भी देखे। लाहौर है। when you say लाहौर है, I mean that लाहौर। बाहर के कौन से देखे, दो चार बताएं आपके स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ। दफा करो यार, दुबई, अबू धाबी, की वेखना उधर जाके बाहर वाले रहन, बाकी रहन दो, फिर लोग की शक कर दे। नहीं वाकई लाहौर है और लाहौर में अपना घर और अदरवाइज आई हैव बीन टू 2 कंट्रीज सऊदी अरब एंड दुबई यूएई तो मदीना इज माशाल्लाह माशाल्लाह। इट इज, देखिए आप वो तो एक जब आप मजहब के तौर पर देखते हैं, बाकी वो फिर तो जब obviously- जाऊँ फिर जब जाऊँगा तो फिर बता दूंगा ना। लेकिन ये है कि जहाँ पर आप रह रहे होते हैं, मैं वैसे थोड़ी सी इसमें सीरियस बात को बताऊँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सारी ज़िंदगी मदीना में रहे, लेकिन मक्का से निकलते हुए जो उनके जज्बात थे और जब वो वापस भी गए तो मक्का से लव था, जो मक्का में वो रहे हैं जिस तरह से कि मैं ये छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने मुझे तंग किया। तो जहाँ आप रह रहे होते हैं, जो आपकी जगह होती है ना, वो दैट एज अ स्पेशल प्लेस। मगर हम करते हैं अल्लाह की कुदरत की बात करते हैं ना कि ड्रीम प्लेस, मुझे बहुत शौक है वो नॉर्वे की नॉर्दर्न लाइट्स देखने का। बिल्कुल ठीक तो है। आई विश के मैंने 2 दफ़ा अप्लाई किया था वीज़ा के लिए, रिजेक्ट हुआ। इंशाल्लाह दोबारा लगेगा तो ज़रूर जाएंगे। नथिंग रॉन्ग इन इट। देखिए आप अल्लाह की ज़मीन में फिरें, अल्लाह खुद कहता है सीरू फिल अर्द, फिरो, हमारा गर्दी एक्सप्लोर करो, देखो, एक्सप्लोर करो मेरी दुनिया। क्या क्या बनाया अल्लाह लाइक्स दिस। आप अपनी लिमिट्स डिफाइन करो और पूरी दुनिया देखें। तो नॉर्दर्न लाइट्स देखने का बहुत थोड़ा साइंस की तरफ आ जाते हैं। साइंस दिलचस्पी है साइंस से। ले दसो, बंदा है ही साइंस है सारी। द मैन इज साइंस। नहीं, मैन इज साइंस। व्हाट इज साइंस? नहीं, आपका मैट्रिक साइंस में था। सईद अजमल याद आ गया, मशहूर साइंसदान। आइसक्रीम एवरीथिंग इज साइंस। एवरीथिंग इज साइंस। मैन इज साइंस। व्हाट इज साइंस? यू आर साइंस। आइसक्रीम हां, आइसक्रीम। एडिसन ने क्या याद किया था? बल्ब ही जाते बर्फ के बल्ब। बल्ब बर्फ नुमा बल्ब। अच्छा, आपको ये इक्वेशन याद है? कौन सा? न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन क्या है? न्यूटन लॉ की फर्स्ट इक्वेशन। जो भी चीज जिस फोर्स से मारी जाती है उसी फोर्स से वो थर्ड वापस लॉ आती है। मैंने वो नहीं, आपसे इक्वेशन पूछी है साइंसदानों। इक्वेशन। अच्छा, वो थर्ड लॉ है। लॉ तो पूछा ही नहीं मैंने, इक्वेशन पूछी है। MC स्क्वायर और पाई आइंस्टाइन। वो तो आइंस्टाइन के आप चले गए। आप माशाल्लाह आपकी साइंस बड़ी अच्छी है। न्यूटन और पढ़ा करें इसको। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, जो इनर्शिया का लॉ था मेरे ख्याल। लॉ ऑफ इनर्शिया। हाँ, जो किसी चीज फ्रिक्शन को से टच अगर आप करें, टच रोके करें ना तो एज लॉन्ग एज सारी उम्र बदल फ्रिक्शनलेस हो तो वो दैट विल नेवर स्टॉप। अल्लाह दी कसम हुन यकीन आया कि ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ। लेकिन मैं स्टिल, मेरा क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ये होगी, देखें कि फोर्स इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू विच, दोबारा 2-3 चीजें यार हो रही वेट चाहिए नहीं उसमें। पता नहीं, यानी आई हैव नो आइडिया। उसमें मुझे कोई याद नहीं है। कोई वेलोसिटी भी होनी चाहिए। VF इक्वल टू VI प्लस 80। यस एज। यार भट्टी साहब कितने लिखे हुए हैं? मैंने लिखा नहीं, मैंने वैसे ही याद है। अच्छा देखें, आपने जब हमें बुलाया था तो हमें मैं इतना पुराना मैट्रिक नहीं किया। जब आपने हमें बुलाया था तो आपने हमें इस टॉर्चर का नहीं बताया था। कहते कि 20 साल पहले किया था मैट्रिक। दूसरी भी मुझे यार, याद है, ये मैंने क्या हो रहा लिखी है हुई। S इक्वल टू VIT प्लस
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਪ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੇਬ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਹੈ S equal to Same VI वो भी plus Newton is- 1/2 AT square ऐसे ही है सेब नीचे पढ़ी है ना क्यों साइंस? गिरा? हाँ और थर्ड क्या इक्वेशन थी 2S is equal to VF square वो minus तो V square। न्यूटन यकीन करें न्यूटन- उसकी अच्छी किस्मत है वो आज के दौर में पैदा नहीं हुआ जब रील्स नहीं है इमेजिन वो दरख्त के नीचे सोया होता सेब गिरता उसने तो रील्स देखनी होना उसे पता ही नहीं चलना था कि गिरा या नहीं गिरा उस जमाने ये की बात सारे है। झंझड़ी खत्म हो जाने से हम्म। वो बस उदों पैदा होया वेला बैठा सी कोई काम नहीं सी बंदा पूछे दिख गया तू खा ले हुसैन दी आखिर हुआ ले हुन सानू पाया जनाब के बस सोचने वालों के लिए इशारे हैं मगर यार हाँ, मोदी साहब को सोचने भी लगे। याद है बड़ी बात है अभी भी याद नहीं है याद करके आए मैं आपको बता सकता नहीं हूं लिखा मेरे पास कंटेंट आप देख लें अच्छा। बचपन से याद है सुबह पढ़ा होगा मैंने भी ना अगर आपने सुबह- हमसे ये क्यों पूछा है मैं तो बाय वुड यू आस्क मतलब- इस टॉर्चर क्या का बनता यार? ही नहीं था यार हजार बंदों के आगे आप आपने- इसलिए करवा दिया यार आप मैं सामने माशाल्लाह बैठा यार इतने बड़े साइंसदान बनते हैं साइंस के सवाल तो होने चाहिए साइंस- मैं अदब है भी ना, साइंस भी अदब है साइंस की बेदबी नहीं ये करनी वो साइंस साइंस ये वो वाला अदब है जो आपने इंतहाई बेअदबी से पूछा है और ये माशाल्लाह से हमारा जो कुरान मजीद में सारी साइंस बयान की हुई नहीं, इसमें है कोई और शक साइंटिस्ट अभी तक उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और मतलब 80-90% जो चीज़ें ना उन्होंने कुरान मजीद को देख के उसके नॉलेज लेते हुए उनको इट इज इसमें कोई शक नहीं है सारी चीजें जो है ना ये ऑलरेडी थी हमने सिर्फ एक्सप्लोर की वो नहीं इसमें कोई शक आगे भी कोरोना चला नहीं। यार अच्छा चलें बता दें टू नेशन थ्योरी दो को मिले जरिया हिंदू मुस्लिम था क्या? ये हाँ यही तो था यही था कि वो अल्लामा इकबाल ने जो है ना वो और सर सैयद और अल्लामा कायद आज़म इन सब ने ना मिलकर यही सोचा था कि यार दो मुसलमान और हिंदू जो है ना ये कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकेंगे दे हैव डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट वैल्यूज़ तो ये इकट्ठे कभी भी नहीं चल सकेंगे लिहाजा दोनों के लिए अलग-अलग मुल्क होने चाहिए और दैट्स व्हाई वी हैड 2 डिफरेंट कंट्रीज़ जो बाद में 3 बन गए लेकिन 3 भी बन गए तो बहरहाल एक अच्छी सोच थी वो कितने कामयाब रहे नहीं रहे वो अब हम पे है। मगर 3 तो बन गए मगर है तो 2 कौमी नजरिया ही ना यस हाँ अभी भी ऐसे कौम तो 2 ही हैं क्रिकेट 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 के ऊपर क्या बोलना है हमने कि क्रिकेट क्या है? तेरे को कुछ है नहीं क्रिकेट के बारे क्रिकेट में? मतलब क्रिकेट की वजह नहीं थे बैठे आपके पास कुछ है content? क्रिकेट क्रिकेट लेदर में बॉल बोलने के लिए क्रिकेट लेदर बॉल क्रिकेट लाइफ क्रिकेट इज लाइफ एनर्जी भी है एनर्जी Energy. पैशन रिलैक्स वो आज मैंने एक- देयर इज Pleasures. समथिंग टू प्राउड ऑफ इस तरह की भी फीलिंग है हाँ मतलब ऑब्वियसली मतलब नहीं आपके लिए तो है हमारे पास हम तो विटनेस किया बस देखें हाँ तलाश यार के लिए देखिए, साढ़े बजे तुझे घर चले दो जाते तीन हो। सौ की वो चीज अगर इफ यू हैव एनी अचीवमेंट और वो आपको खुद बतानी पड़ जाए तो ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ यार लेट अदर पीपल टॉक अबाउट योर अचीवमेंट्स बहुत सी जैसे अमेरिका का नहीं पता था किसी को 15वीं सदी में हाँ जी। किसने बताया हाँ, मैंने नहीं बताया वैसे किसने उन्होंने आप ही दसे कि ਅਸੀਂ भी आए हैं वो एक क्या नाम अबारास था? आदमी था मार्को पोली कौन था कोई इस तरह का नाम था मुझे याद है उसने बताया कि अमेरिका भी है वरना अमेरिका तो उससे पहले भी था हाँ। लेकिन उसने अलेक्जेंडर द बताया। ग्रेट नहीं नहीं अलेक्जेंडर ने बहुत बड़े बड़े काम किए गलत काम भी करता है अच्छा जी विराट और बाबर ये बड़ी डिस्कशन होती है देखिए एज अ पाकिस्तानी ऑफ कोर्स बाबर बट एज अ ट्रू क्रिकेट फैन विराट ऑफ कोर्स इज अ बेटर ही इज अ बेटर क्रिकेटर इन ऑल एस्पेक्ट आप कंपेयर ही नहीं कर सकते ये आप जो माशाल्लाह टीचिंग की जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो ना भी करें वैसे ही बता दें बाबर ही उसमें से देखिए दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे मसला प्लेयर ये है हैं ना कि ਤੁਹਾਨੂੰ मगर- ਮੈਨੂੰ नहीं लगਦਾ अपनी साइड क्यों कोई झगड़ा पै रहा कोई नहीं दोस्तों नहीं का? नहीं दोनों अच्छे प्लेयर हैं मगर वो आप- नहीं, मैंने आप ये एक नहीं- बता रहे हैं विराट और बाबर क्वेश्चन मैंने ये नहीं कहा कि बाबर विराट बुरा है, और मैंने बाबर। कहा मुझे बाबर पसंद है बहुत एज अ क्रिकेटर यस लेकिन व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन तो फिर लेवल ऑफ क्रिकेट का फर्क है ना इमरान भाई वो 5-5 टेस्ट खेलते हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो लेवल ऑब्वियसली इंक्रीज करेंगे अब मगर अब आप बांग्लादेश जिम्बाब्वे आपकी ये ओपिनियन आप है तनकीद कर रहे हैं ना नहीं आपकी ओपिनियन है नहीं, मैं रिस्पेक्ट मैं- करता हूँ आपकी ओपिनियन की आप करते जाएं मेरा की अल्लाह तो देख रहे हैं ना मेरा सवाल वही है विराट और विराट बाबर बस विराट कोहली खत्म विराट। तो इतनी सी बात बस नहीं देखिए उसमें मैं देखिए 2 कर देता हूँ ना कि एज अ पाकिस्तानी ऑफ कोर्स बाबर बट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट फिर भी क्रिकेट ही पूछ रहे हैं ना पाकिस्तान नहीं ना यार बस इसीलिए तो आप बहुत पीछे हैं चले ना, चले मतलब अब समझ ही नहीं लग आगे रही चलते हैं रिजवान और बाबर और साइम एंड साहबजादा फरहान T20 ओपनर
दसो बाबर एंड साहिबजादा फरहान। एग्री पहले से लिख के लाए आप? नहीं, एग्री। तो मैं सवाल तो समझ लेते आप। बाबर की जगह बन कॉम्बिनेशन ही गलत बना दिया। हाँ जी इमरान भाई। बिल्कुल ठीक है, बाबर और साहबजादा फरहान और साइम की जगह बनती है, लेकिन साइम को पहले डोमेस्टिक में भेजें, उसे टेस्ट क्रिकेट खिलाओ। आप सारी अपना एनालिसिस सिलेक्टर्स वाला कर रहे हैं, वैसे ही बता दें। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਸੀ ਗੇਟ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਐ ਘਟ ਦੇ। कौन सा कोचिंग का सर्टिफिकेट है आप जरा हमें भी दिखा दें, मोबाइल मुझे भेज दीजिएगा। जिनके पास सर्टिफिकेट है मैंने बता दिया, वो टीवी क्या पे शो होते हैं ना, फिर वो कहते हैं ये मेरे पास है तो आपको भेजता हूँ। नहीं, कोचिंग सर्टिफिकेट वाले तो कितने जलील करवा रहे हैं हमें, क्योंकि हम जो कोचिंग मैनुअल्स वाले हैं वो तो सारे हमें जलील करवा रहे हैं। बगैर कोचिंग के हम अच्छे थे। चले आगे चलते हैं। जी जी। शादी जल्दी हो जानी चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप नॉट टू हैव। बच्चे इट्स अ ब्यूटीफुल शादी के बाद आई थिंक आपकी शादी का मज़ा भी तभी है जब बच्चे शादी या फिर बच्चे आते हैं तो आप कंप्लीट हो जाते हैं। मैं आपको वैसे बताऊँ, आप कहते हैं फिर टीचर आ जाते हैं। मेरी शादी से पहले ज़िंदगी आई हैड एवरीथिंग इन माई लाइफ। जवानी थी, पैसा था, खूबसूरती नहीं सी, सब कुछ था, लेकिन मेरी जिंदगी जो ना शादी से पहले जिंदगी ऐसे, शादी से पहले जिंदगी जो है ना वेवर्ड सी जिंदगी होती है, लेकिन शादी होती है ना जिंदगी स्मूथ होती है। मेरे ख्याल है शादी होनी चाहिए जल्दी। शादी के बाद मैंने एक्सरसाइज करना छोड़ दी। शादी होनी चाहिए, डाइट चेंज हुई है, जल्दी होनी चाहिए। चवला काट देना शादी सर्दी में होनी चाहिए, गर्मी में ये बता दो। यार 18+ वाला प्रोग्राम। Does this really matter कि गर्मी च होनी चाहिए ये सब? मुझे भी गर्मी लग जब मर्जी रही कर ले, गर्मियों में एसी और सर्दियों में गीजर ऑन होना चाहिए। भाई ने ये 1973 के आयन के बाहर जा रहा है सारा काम। ये ठीक है, अडल्ट साइट्स पे जानी है सारे। चले आगे चलते हैं। बच्चे Probably the most beautiful creation of Allah subhanahu wa ta'ala. बच्चे होने चाहिए और दोनों होने चाहिए, लड़का और लड़की। ये लिखवाया नहीं, दोनों होने चाहिए। अल्लाह दोनों दे। अल्लाह से दुआ करें, जो अल्लाह दे दे बेटी दे। इस टॉपिक पे लास्ट बेगम की शान में कुछ कहना चाहिए आप? बेगम ही साडी शान च कहंदी सुहेर शाह कहन दा हक सिर्फ बेगम नु है। नहीं, मैं ऐसे भी सुनने को 20 साल हो गए मेरा ये शादी ख्याल को, है कि कभी खुशी नहीं मिली। मैं आपको। बेगम के बारे नहीं, में अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो बेगम भाई मैं बेगम के बारे में बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं बेगम से पूछ के बताऊँ। भाई पूछ के चलते। वैसे नहीं, बेगम मैं इसको तो ना जेनेरिक है। बेगम Specific नहीं है। कंप्लीट्स यू, आई थिंक। बेटर हाफ होती है, इसलिए आधा आपका मतलब और बेहतर ऑब्वियसली वाला आता है। बेटर होती है। उसकी वजह ये होती है कि आपके घर आई होती है, आपने उसके घर गई होती है, वो आती है और आके एडजस्ट करती है, उसकी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस। हमारे यहाँ 100 प्रॉब्लम्स होती हैं, घरों में 100 प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बहरहाल ये बीवी का जो है ना ये क्रेडिट बनता है कि वो आके एडजस्ट करती है और बड़ी खूबसूरती से एडजस्ट करती है। बॉस का था ना एडजस्ट कर देती, वो फाइन ट्यूनिंग होती ए नहीं पाना। चलो जी, इस राउंड को हम बंद करते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है पार्ट है ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। आपने माशाल्लाह से अब मेन पे आते हैं चीज़ पे, क्रिकले पे खेला आपने फिलहाल भाई आप कॉर्पोरेट भी खेल रहे हैं, इमरान भैया भी खेल रहे हैं, बैच भी खेल रहे हैं, इंटर भी खेल रहे हैं। थोड़ा सा ज़रा बताएं कि रूल्स और ये चीज़ें कैसी आपको फैसिनेट करती हैं? क्रिकेट में कोई इनोवेशन, कोई चेंज आपको फील हुआ है थ्रू आउट? पहले तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मगर अब तो शुक्र है पता चल गया चीज़ों का। 5 बॉलों का ओवर 100 में है, बैश में 6 बॉलों का है, मगर उसके थोड़े से रूल डिफरेंट हैं। गोल्डन बॉल आनी है, पावर प्ले लेना है 10 के बाद। अब तो रूल्स याद होना शुरू हो गए, जहन में रहते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, मगर जितनी मर्जी आप फैंसी करें क्रिकेट को, क्रिकेट के बेसिक रूल तो वही रहेंगे। जो मतलब अप्रोच जो T20 की है ना वो सेम ही रहेगी।
नहीं, पहले ओडीआई हमारे ज़माने में 60 ओवर के भी होते थे इमरान भाई, आपको याद है? शुरू ही 60 से हुआ था। 60 से हुआ था ना? जब वनडे क्रिकेट शुरू हुई है तो ये एक्चुअली बल्कि 1973-75 का जो वर्ल्ड कप था ये 60 ओवर्स का वर्ल्ड कप था, आपको पता है? 75 और 79 का वर्ल्ड कप जो था वही वेस्ट इंडीज ने वही जीते हैं इसी वजह से। और मेरे ख्याल है 1983 का भी वर्ल्ड कप जो था, क्योंकि इंग्लैंड में जो तीनों वर्ल्ड कप हुए हैं, इंग्लैंड में क्योंकि दिन बहुत लंबा टोटल कितने हो गए वैसे? तो 60 ओवर्स के मैचेस। अच्छा, टोटल कितने हो गए वर्ल्ड कप? अब तक टोटल वर्ल्ड कप हो गए हैं, मैं आरे लाना तू गिन। उसे गूगल करके दस। 8 क्योंकि कम नहीं 8 नहीं हुए, अच्छा ये हुए हैं 4 तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए हैं 11 और 3 इंडिया ने 3 जीत लिए हैं। उसकी वजह ये सबसे है पहले कि 2 वेस्ट इंडीज ने इंडिया वाले मैं नहीं पाए विच देखे ना अच्छी उन्होंने काफी 75, 79, 83, 87, 92, 96, 99, 2003, 2007, 11, 15, 19, 23। लो जी 13 हो गए जी, पूरे हो गए। 13 हो गए, 13 वर्ल्ड कप। मैं 5 साल पीछे चला। कोई गल नहीं, इन्ना कि तो फिर थोड़ा बहुत मार्जिन बनता है ना यार। अच्छा दलाल भाई, ऐसे हम क्रिकेट तो आप लोग चलें खेलते थे पहले, लेकिन जब आके डिफरेंट लीग्स आई, इनोवेशंस आई, थोड़ा सा इजी नहीं हो गया मैनेज करना क्रिकेट को, या खेलना इजी हो गया? कि आप मैं बताऊं, ज़्यादा क्रिकेट खेल सकते हैं? 2015 से हमारे क्रिकेट के फॉर्मेट 14-15 में शुरू हुए थे कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स। उससे पहले हम फ्रेंडली मैचेस खेलते थे, कॉर्पोरेट के ही होते थे मगर फ्रेंडली होते थे, और वो ऑर्गेनाइज, मतलब 35 ओवर का मैच है, कभी 40 का, कभी 30 का, तो वो ऑर्गेनाइज खुद करने पहले पड़ते थे। फ्रेंडली होते थे, बाद बंदूका लेके जाते थे। नहीं, वो कंपटीशन इसीलिए का ना। मेरा ख्याल है जब से ये नए रूल्स आए हैं तो क्रिकेट मज़ेदार हो गई। मेरा ख्याल है कि ये इसमें बहुत आसान या मुश्किल मज़ेदार हो गई। एक ही क्रिकेट खेल के ना एक तरह की सारी, जब से खैर कॉर्पोरेट क्रिकेट काफ़ी देर से खेल रहे थे, तो वो जो एक ही वो यकसानियत जिसे हम कहते हैं, तो उसका शिकार हो जाता है बंदा। लेकिन एकदम से जब ये अजान भाई ने ख़ास तौर पर आकर, ये अजान भाई को क्रेडिट मैं हर जगह देता हूँ और यहाँ पर भी उनका क्रेडिट बनता है कि वो नई चीज़ें लेके, जैसे ये 5 बॉलों का ओवर है, 100 बॉल में आ गए, फिर वाइड के ऊपर वो 2 रन होंगे, और फिर पावर प्लेज हैं, गोल्डन बॉल है, तो बहुत सारे नए रूल्स हैं और मज़े के हैं, मज़ा आता है। हाँ, रिगार्डलेस ऑफ द रेजिस्टेंस तो उतनी नहीं, मैंने लेकिन एक्सेप्ट किया लोगों ने, जी, कॉर्पोरेट्स ने किया कि यार नहीं, एक चीज़ हम रूटीन से हटके खेल रहे हैं, इनोवेशन को, और उस पे चल भी रही है क्रिकेट और लोग खेल रहे हैं, अपने आप को अडाप्ट भी किया उन्होंने, कंपटीशन भी है, एंजॉय भी कर रहे हैं लोग। बाज़ का इसलिए भी शायद नहीं उसको अडॉप्ट करते कि यार किसी और ने दी है चीज़ तो अब वो हमारे ऊपर टैग लग जाएगा कि व्हाई आर यू कॉपिंग देम। हालांकि मेरा ख्याल अच्छी चीज़ कहीं से भी आए रूल्स तो बिल्कुल करना चाहिए। मेरा अपना ओपिनियन है कि जो स्ट्रेटजिक डेप्थ भी आती है, जब इनोवेशंस आती हैं ना, तो आपको स्ट्रेटेजाइज करने के लिए बहुत से मौके मिलते हैं, आप गेम को स्ट्रेटेजाइज, पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी जी। आपको पता है कि एक दफ़ा यहाँ पर देखें, जब से गोल्डन बॉल आया, आखिरी ओवर में अगर 24 रन भी चाहिए ना, यू प्लान फॉर दैट कि यार मैंने एक बॉल पर 12 ले सकता हूँ, मैंने 12 रन लेने हैं किसी न किसी तरह। सो ऑब्वियसली यू आर एब्सोल्युटली राइट, उसमें ये तो है कि अब चीज़ें जो हैं वो आप प्लान कर सकते हैं। और प्लस बहुत से जैसे बैटर्स के लिए जो कि आपको वाइड का स्कोर भी 100 में मिल जाता है। जी जी जी, मैं तो कोई आपका फेमस मैच जो एक देखो, उसमें मैंने वाइड का कोई नहीं लिया भाई, वो सारा आपको पता है, तेरे भाई ने जो शॉट्स खेल दी, नहीं वो तो मैंने उसमें मेरे ख्याल सिर्फ एक वाइड का स्कोर लिया, बाकी तो प्योर जो क्राफ्टेड इनिंग्स थी, स्किल्स, मुझे अपनी इनिंग्स के बारे में अल्फाज नहीं मिल रहे। मैं प्लीज गूगल करें कोई अच्छे अल्फाज कि वो मतलब एक 8 था, 8 का नमूना था वो यार, बस देख लेना जाकर, वो पड़ी हुई है यूट्यूब पे क्रिकले में। अच्छा इमरान भैया, आपसे क्वेश्चन है कि अब माशाल्लाह से बहुत काम करते हैं, टीचिंग भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं आके, अब आप व्लॉग भी बनाते हैं, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी है? क्या आपका कोई कब से इंस्पिरेशन है, किससे इंस्पायर हुए हैं और किसको बताना चाह रहे हैं? नहीं उसमें, और कौन नहीं सुन रहा आपकी बात जो बार बार बना के आप पोस्ट करते रहते हैं? ये नहीं, ऐसी बात नहीं होती, एक्चुअली पर्सनालिटी टाइप होती है। मैंने अपना जब चैनल बनाया ना, तो मैंने अपने चैनल का नाम लिखा कड़मास बाय इमरान अब्बास।
अच्छा, एक कड़मास जो है ना, कड़मास प्योरली पंजाबी का वर्ड, और कड़मास का मतलब है मिक्स ऑफ मैनी थिंग्स। कोई यार कड़मास मच गया, हाँ, वो ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड खिचड़ी पक गई। मैंने ये नाम बड़ा सोच के रखा था। मैंने इसलिए नाम रखा था क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी, जब मैं अपनी पर्सनैलिटी को कभी देखता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम, तो मुझे लगता है आई एम अ कड़मास ऑफ मैनी थिंग्स, आई एम अ मिक्स ऑफ मैनी थिंग्स। मैं बहुत सारी चीज़ों में हूँ, टीचिंग में हूँ, मैं जहाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वीलॉग करता हूँ, कभी सिंगिंग भी बहुत अच्छी किया करता था, शायरी कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, ड्रामाज लिख लेता हूँ, अपने यूनिवर्सिटीज़ के लिए ड्रामाज लिखे, स्पीचेस लिखी। हमने स्पीच लिखी थी, मैंने स्पीच लिखी, बच्चा तैयार किया, हमने लम्स का कंपटीशन जीता था। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो मुझे ये समझ नहीं लगती थी कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम। तो जो जो मेरे अंदर था चीज़ें, मैं उन सब को एक्सप्रेस करना चाहता था। उन सब को एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास एक मीडियम था, और वो उससे अच्छा, सोशल मीडिया से अच्छा मीडियम कोई नहीं होता। वहाँ पर आप जाएं, एक्सप्रेस करें। ये मेरा ख्याल है वीलॉगिंग जो है कि सबको करनी चाहिए। आप अपने एक्सप्रेशन दो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद मैं लोगों को बातें करता हूँ, पर आप एट टाइम्स मैं कहता हूँ अगर कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे शाम को मेरे दोस्तों का फ़ोन आ जाता है कि यार किन्नू झूठ बोल रहा है, तो वो समझते मैं ही बोले या ये है कि यार अगर परेशानी है, मैं रिस्क के लिए अहादीस को शेयर कर दूँ तो मैंने ही दुआवां दे लें पंद्रह कि अल्लाह करे तेनों बड़ा रिस्क मिले यार, तो बड़ा तंग लग रहे हैं आजकल। तो वो होता ही है कि ज़ाहिर आप शेयर करते हैं यार, सबका भला हो जाए, किसी को भी मिल सकता है, किसी सबके इश्यूज़ हैं, सबके प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं दुआ शेयर कर देता हूँ। या मैं वीडियो अगर मैं समझता हूँ कि यार कोई मैसेज देना चाहिए जो मेरा बोल के ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर आप ह्यूमैनिटी के काम नहीं आ रहे ना, तो आपका हमें फेरा ही पे है, वो कहते हैं फेरा ही पे है। तो आपने ह्यूमैनिटी के लिए कुछ नहीं किया। मैं ऐसा बंदा नहीं बनना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बोलूँ, मेरे कुछ कहने सुनने से मुमकिन है एक बंदे का भला हो जाए, तो शायद मेरी आखिरत के लिए भी बेहतर हो जाए। इंसान को किसी ना किसी कैपेसिटी में यूजफुल होना चाहिए दूसरों के लिए। इफ यू आर नॉट यूजफुल, आई एम सॉरी टू से, ਤੁਹਾਡਾ फेरा पे है। और फेरा पाने वाला, मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाता हूँ डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में। मैं यही बताता हूँ कि देखो, आप जो मर्जी करें, आप जितने मर्जी सक्सेसफुल हो जाए, पैसा जितना मर्जी कमाए, एंड ऑफ द डे इफ यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ डिग्री ਦਾ, इट्स नथिंग मोर देन अ पीस ऑफ पेपर। तलाल भाई, आप कोई ऐड करना चाहें? नहीं, साढ़े तो फेरा ही पे आज मैं पान बोल रहे ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ फेरा ही यार ये कोई ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰ फेरे की ਐਨੀ ਲੰਮੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ फेरा पे, इससे क्या मतलब है? आप क्या लेते हैं इससे? आप क्या करते हैं? तो वैसे ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫੇਰਾ ਹੀ ਪਿਆ। मैं तो यही गल कह रहा हूं, है ना, कि वो फेरा होना चाहिए। नहीं यूजफुल है। देखिए, आप सवाल क्या था? सवाल ये था कि दुनिया 'ਚ फेरा ही पिया है कि किसी काम भी आए हो। नहीं, वैसे क्या आप ओवरऑल चले, आप एक सेक्टर में आपकी जो डिफरेंट सोशल हैं वो क्यों सर्कल आपका बना हुआ है, इससे आप क्या इंस्पायरेशन लेते हैं? देखिए, एफिलिएशंस आपकी होती हैं, मगर वो इमरान भाई वाली बात के आपसे किसी को फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए, तभी उस एफिलिएशन का, उस एसोसिएशन का फ़ायदा। अदरवाइज़ अगर आपसे किसी को फ़ायदा नहीं है ना, तो फिर उस एसोसिएशन या एफिलिएशन या फ्रेंडशिप या जिस चीज़ को भी आप उस नाम देंगे, उसका आउटकम निकलेगा नहीं। जी जी, चलिए इमरान भाई, अब प्रोग्राम को ऑलमोस्ट एंड पे आगे क्लोज कर रहे हैं, तो आपने कहा था एक अच्छा सा शेर सुनाएंगे आप, तो अच्छा शेर सुनाते। देखिए, सीरियस होने लगी गल, मैं बेल्ट बांधना नहीं मुंह ते। मैं बट सब ये सोचता हूँ हमेशा, मैं जैसे अभी इसे तलाल ने भी बिल्कुल राइटली कहा कि आपको यूज़फुल होना चाहिए। ज़िंदगी जो ना, अल्लाह ने किसी को भी फिजिबल एनवायरनमेंट नहीं दिया होता, किसी को भी आसान हालात नहीं मिले होते, सबकी परेशानियाँ हैं, सबको आगे चलना होता है। हमें परेशानियाँ मिली, हमें गलत हालात मिले, कोई बात नहीं, लेकिन हम उन परेशानियों में रह के परेशान हो गए, ये बात है। अल्लाह को ये चीज़ पसंद नहीं है कि आप परेशान हैं और परेशान ही रहे। अल्लाह लाइक्स जिसके आप मूव ऑन करें, आगे चलें। एक अगर इजाज़त दो तो मैं इकबाल का शेर सुनाऊँ, फारसी च पैन माफ़ करते हैं। ठीक है सर, सानू समझ नहीं आना, टाइम नहीं साढ़े को, लेकिन धक्के ना इजाज़त भी अपनी मर्जी ले जाए। चलो सुना दो। देखिए, इकबाल आपको पता है शरारती आदमी था। सीधे होके बैठो। इकबाल कहते हैं कि इकबाल का शेर है, मैं वज़ू कर रहा हूं, जॉन एलिया का नहीं, उठ के सीधे होके बैठो।
परवीन शाकर का नहीं है, इकबाल साहब का शेर है, थोड़ा मैं वजू का तदीब के वो साथ। कहते, देखिए इकबाल चूंकि आपको पता है शरारती आदमी था, तो इकबाल कहता है मैं ना, मेरे से अल्लाह ने बात की। वो कहता है कि गुफ्तंद के जहां माँ आया ब तुम्हें साज, गुफ्तुम के नमी साज, गुफ्तंद के बरहम सा। इकबाल कहता है कि अल्लाह ने मुझसे पूछा कि इकबाल मैं एडी सोहनी दुनिया बनाई है, मेरी दुनिया पसंद आई? तो इकबाल कहता है कि मैंने आगे शोखिया होकर कहा मैंने नहीं पसंद आई तेरी दुनिया, गुफ्तुम के नमी साज, मुझे तुम्हारी दुनिया पसंद नहीं है, झगड़ा फसाद हसद रश, मुझे पसंद नहीं आई तेरी दुनिया। तो इकबाल कहता है कि आगे से अल्लाह ने बुरा नहीं बनाया इस चीज़ का कि तुम्हें मेरी दुनिया पसंद नहीं आई। अल्लाह ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, नई दुनिया पसंद आई ना, तोड़ दो, नहीं बनाओ, अपनी दुनिया खुद बनाओ। गुफ्तन के बरहम सा कहता तोड़ दो, नई दुनिया बनाओ, मूव ऑन, इफ यू डोंट लाइक एनीथिंग मूव ऑन, यू आर नॉट अ ट्री। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, आती हैं हर की ज़िंदगी में, इफ़ यू आर नॉट इन अ फिजिबल सिचुएशन ओके नो प्रॉब्लम, मूव ऑन, मूविंग ऑन इज़ लाइफ। तो मेरा यही मैसेज है एंड ऑफ द प्रोग्राम कि ज़िंदगी में परेशानी आती हैं कि डोंट स्टे देयर, मूव ऑन, इंशाल्लाह सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चल भाई आप कोई ऐड करना चाहिए? लाइफ में डायरेक्शन होनी चाहिए ताकि आप उस एम, उस गोल को अचीव करने में एक सिम्त में चलते रहें। अगर आपकी लाइफ में डायरेक्शन नहीं है तो फिर आई गेस देयर इज़ अ प्रॉब्लम। नाज़रीन अब हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। तलाल भाई, इमरान भाई, आपको बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, कीमती वक्त निकाल के। थैंक यू सो वेरी मच जी फॉर हैविंग अस, और हमने बड़ा एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच, सेम हियर जी। नाज़रीन एंड पे एक शेर पे करते हैं, जो दुनिया का सिस्टम और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, इंसान टेंशन में, परेशानियों में भी हैं, और बहुत से चेहरे हैं जो ओझल होते हैं, जो बाज़ार हमारे साथ होते हैं लेकिन साथ नहीं होते। उन पे एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा हुआ है, एतराफ़ में अपने और सामने दुश्मन था, अतराफ में अपने और सामने दुश्मन था, वाह, हैरान हूँ मैं कि तीर तिरछे क्यों लगे। ओए ओए ओए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।